हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुजरात बोर्ड क्लास 10 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। रिसोर्स क्या होते हैं, कैसे जो मटेरियल है नेचुरल उनको रिसोर्स कब और क्यों कहते हैं, रिसोर्सेज को कितने तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे रिसोर्सेज यूज है फूड, रॉ मटेरियल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आफ्टर दैट देयर क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ 3 पार्ट क्लासिफाई किए जाते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में, प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। ठीक है, इरोजन। सॉइल क्या है? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड इट कंटेन्स मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट necessary that are necessary for the growth and development of vegetation. Okay, so uppermost layer of crust है, crust is the uppermost layer of earth और उसका अपर मोस्ट लेयर सॉइल है जो कि वेरियस मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स से बना होता है एंड दिस मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन। एज वी नो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल इज नॉट सेम एवरीवेयर। सभी जगह पे आपको सॉइल के प्रोपोर्शन सेम नहीं मिलेंगे, कहीं लेयर जो है सरफेस या लेयर जो है ज़्यादा मिलेगा, कहीं कम होगा। ठीक है ना। सो सॉइल इज द लेयर ऑफ और द सरफेस ऑफ द मैटर फॉर्म ड्यू टू मिक्सचर ऑफ द स्कैटर्ड मटेरियल एंड ऑफ द पेरेंटल रॉक्स। पेरेंटल रॉक्स क्या होता है? जिससे सॉइल फॉर्मेशन होता है, जिसके डिग्रेड होकर के सॉइल बनता है ड्यू टू डिनिडेशन ऑफ रॉक। सो उसे पेरेंटल रॉक कहते हैं। जैसे इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक से डिन्यूड होकर के, इग्नियस रॉक डिकम्पोज होकर डिन्यूड होकर के जो सॉइल बनाता है वो ब्लैक सॉइल है। ठीक है ना, इसी तरह बनते हैं। जो ह्यूमस फॉर्म होता है ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन एंड डिके ऑफ वेजिटेशन एंड इंसेक्ट्स, वो सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ऐड होता है, बायोटिक एलिमेंट होते हैं। ओके, सॉइल पे हम लोग क्लाइमेटिक इम्पैक्ट को भी देखते हैं। क्लाइमेटिक इम्पैक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में। ओके, एंड जो सॉइल ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक इन द रीजन ओवर लॉन्ग टाइम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल जो है फॉर्म होता है। सो सॉइल फॉर्म आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट। ओके, जैसा कि मैंने कहा सॉइल के ऊपर, सॉइल फॉर्मेशन पे क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो अगर एक ही रॉक है और उससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल फॉर्म हो सकता है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। सो ऑन दी, ठीक है ना। तो आप इसमें देख सकते हो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है सॉइल, सपोर्ट वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ। फॉर्मेशन कैसे होता है? मिक्सचर ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ लाइफ, ह्यूमन, रॉक, सैंड एटसेट्रा। जो ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस क्या है? मिनरल रिच होते हैं, डिकम्पोज्ड मटेरियल होते हैं ऑफ इंसेक्ट्स, लीव्स एंड ट्री। और फॉर्मेशन डिन्यूडेशन प्रोसेस से होता है। व्हाट इज डिन्यूडेशन प्रोसेस? डिन्यूडेशन प्रोसेस इज द डिकम्पोजिशन और इरोजन ऑफ रॉक बाय इन्वायरमेंटल एजेंट and that environmental agent are air, water, temperature, tree etc. रॉक्स ब्रेक होते हैं किसमें? डिकम्पोज ब्रेक होकर के छोटे छोटे रॉक्स में ब्रेक होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, सॉइल बनता है, डिन्यूडेशन प्रोसेस से सॉइल बनता है। ठीक है, तो ये सभी सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक, स्ट्रक्चर, ह्यूमस, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सॉइल को टोटल 8 पार्ट में क्लासिफाई करता है। अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, मर्सी एंड पीटी सॉइल, मर्सी और पीटी सॉइल। तो ये 8 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं और इनका जो है हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कैसे कैसे रीजन में है। जैसे माउंटेन सॉइल जो है नॉर्दर्न पार्ट में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, आसाम, सिक्किम में।
डेजर्ट सॉइल जो है राजस्थान एंड सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात। अलुवियल सॉइल सेंट्रल इंडिया में है जो कि 43% है। रेड सॉइल जो है साउथ इंडिया और वेरियस स्टेट में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन सब में फैला हुआ है। लेटेराइट सॉइल जो है कोस्टल रीजन में, सम जो आपको पार्ट दिख रहे हैं ब्लैक, ये ठीक है लेटेराइट सॉइल के। तो एक एक करके हम लोग इनका स्टडी करते हैं। पहला जो है इसमें अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल टोटल जोग्राफिकल एरिया का 43% जो एरिया है वो अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन में है, और नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना है ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। सो नॉर्दर्न प्लेन का जो टोटल पार्ट है वो 43% जो है अलुवियल सॉइल है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर से लेकर के इंडस वैली तक स्प्रेडेड है। अब देखो नॉर्दर्न प्लेन में 3 रीजन आते हैं, ठीक है ना। नॉर्दर्न प्लेन में 3 रीजन आते हैं, कौन कौन? इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम जो है सतलुज का भी एक पार्ट है, ठीक है। तो ये जो अलुवियल सॉइल है, अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो फाउंड इन महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी डेल्टा आल्सो। ओके, कौन? अलुवियल सॉइल साउथ इंडिया के डेल्टाइक रीजन में भी ये जो है अवेलेबल है, और ये अलुवियल रिवर के अलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है, ठीक है। रिवर के अलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है। डिफिकल्ट इन डिफिशियंट इन किस में, यानी कि अलुवियल सॉइल में क्या क्या नहीं होते हैं। डिफिशियंट किस में होता है? नाइट्रोजन एंड ह्यूमस कंटेंट में होता है। रिच इन यानी इसमें एबंडेंट वे में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस availability and unavailability of mineral and humus, some crops are produced like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseeds, ये सभी अलुवियल सॉइल में प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेकेंड जो सॉइल है वह रेड सॉइल। टोटल इंडिया के लैंड का 19% है। यह जो रेड सॉइल है आपको तमिलनाडु, बुंदेलखंड इन नॉर्थ एंड राजमहल हिल्स इन ईस्ट अप टू कच्छ रीजन इन राजस्थान तक फैला हुआ है। ये मिलता है आपको, नॉट कंटिन्यूसली बट ये फैला हुआ है थोड़ा बहुत। रेड कलर क्यों होता है, इसको रेड सॉइल क्यों किया जाता है? इस सॉइल का कलर रेड होता है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी की वजह से यह जो है रेड कलर का होता है। एंड जब यह वेट कंडीशन में आता है, इट मीन्स कि जब रेड सॉइल के साथ वाटर मिक्स हो जाता है तो ये स्लाइटली येलो इस कलर का हो जाता है। रेड सॉइल लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटास में डिफिशियंट होता है। डिफिशियंट इन लाइम, ग्रेवल, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटास। एंड इसमें जो क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो व्हीट, कॉटन, मिलेट, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो, ऐसे वैसे क्रॉप्स जो लेस वाटर कंज्यूम करते हैं वैसे ही प्रोड्यूस किए जाते हैं इसमें। थर्ड जो है वो है आपको ब्लैक सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इसका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर का होता है, इसको रिगर सॉइल भी कहा जाता है। एंड इट कवर्स अबाउट 15% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लैंड। ब्लैक सॉइल डेक्कन लावा के द्वारा बना हुआ है, यानी डेक्कन लावा जब वोल्केनिक इरप्शन से लावा बाहर आता है, मैग्मा वह सॉलिडिफाई होता है तो लावा बनता है, लावा रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, इग्नियस रॉक्स, और वो जो रॉक्स हैं डिकम्पोज एंड डिनूडेशन प्रोसेस के थ्रू जो सॉइल बनता है वो ब्लैक सॉइल कहलाता है। जो ये जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कहाँ किस स्टेट में अवेलेबल है, तो महाराष्ट्र, वेस्टर्न एमपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात में अवेलेबल है। गुजरात में जो है यह सूरत, भरूच, नर्मदा, तापी, डांग एंड बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी एबंडेंस ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। दैट्स वाई दिस रीजन आर आल्सो रिच इन कॉटन कल्टिवेशन, बिकॉज ब्लैक सॉइल जो है कॉटन के लिए, कॉटन क्रॉप के लिए बहुत ही फेवरेबल माना जाता है। आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम इसमें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। फर्टाइल लैंड होता है।
इनकी जो कैपेसिटी है वाटर रिटेन करने की बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो ब्लैक सॉइल है वह वाटर को लॉन्गर टाइम तक रिटेन कर सकता है अपने पास, ठीक है ना, वेट कंडीशन में रह सकता है। सो जो इसमें क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं यह कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द होता है। ओके, और ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इट इज ऑल्सो नोन एज कॉटन ब्लैक कॉटन सॉइल। जो फोर्थ सॉइल है वह है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल भी सिमिलर टू रेड सॉइल है। ओके, तो इसमें भी आयरन ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से इसका भी कलर रेड होता है। ओके, लेटराइट लेटर वर्ड से बना हुआ है और लैटिन में लेटर वर्ड का मतलब है ब्रिक्स, दैट्स वाई यह जो है ब्रिक्स कलर का होता है। और रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड यह जो है Fe2O3 होता है, आप इसके बारे में जानते होंगे। वेरी स्मूथ इन वेट कंडीशन, जब वेट कंडीशन में होता है यानी लेटराइट सॉइल जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो बहुत ही स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही यह ड्राई कंडीशन में आता है वेरी हार्ड, बहुत हार्ड बन जाता है। कैसे बना? फॉर्म ड्यू टू चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ सिलिका मटेरियल, यानी जो वैसे रीजन जहाँ पे हाई रेनफॉलिंग होती है एंड हाई टेम्परेचर भी होता है वैसे रीजन में लेटराइट सॉइल ज़्यादा पाया जाता है। दैट्स वाई लेटराइट सॉइल साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है और ये कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है इसमें ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट में, जिसकी वजह से जो वाटर है बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है और उसमें सिलिका जो मटेरियल है यानी सैंड वगैरह ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। मोस्टली फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, कह रहा है कि जो ये सॉइल है लेटराइट सॉइल मोस्टली फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया एंड लेटराइट सॉइल रिच होता है किसमें? रिच इन आयरन, पोटास एंड एल्यूमिनियम, इनमें जो है रिच होता है। लेस फर्टाइल होता है लेकिन कॉटन, रागी, पैडी, शुगर केन, टी, कॉफ़ी एंड आर प्रोड्यूस्ड इन दिस, प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ जो आता है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट राजस्थान में है, अरिड रीजन का होता है, ड्राई क्लाइमेट में ज़्यादा होते हैं सभी। इनफर्टाइल होता है, राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब, गुजरात में भी यह सॉइल पाया जाता है, कच्छ और सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र में। जो क्रॉप्स हैं वो जैसे मिलेट, ज्वार आर प्रोड्यूस्ड विथ एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी। माउंटेन सॉइल, माउंटेन जो सॉइल है आपको फाउंड इन वैली, माउंटेन सॉइल माउंटेनियस वैली में ज़्यादा होता है, माउंटेन रीजन में। स्लोपी रीजन ऑफ हिमालय एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 to 3000 मीटर। सो 2700 से 3000 मीटर के अल्टीट्यूड पे माउंटेन सॉइल जो है वैली रीजन में पाए जाते हैं। ये जो लेयर्स होते हैं वेरी थिन होता है, बहुत ही पतली से थिन लेयर होती है एंड अंडर डेवलप्ड होते हैं, कि हमेशा फॉर्मेशन स्टेज में होते हैं बिकॉज वो जो ड्यू टू रेन फॉलिंग, रिवर वाटर इन सब की वजह से बनते हैं। आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में ये जो माउंटेन सॉइल है ज़्यादा होता है और ऐसे सॉइल में पाइन एंड चीड ट्री जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होते हैं। इसके बाद आता है फॉरेस्ट सॉइल, सिमिलर टू माउंटेन सॉइल। यह जो है फॉरेस्ट सॉइल 3000 to 3100 मीटर अल्टीट्यूड पे मिलते हैं, डेवलप होते हैं। कोनीफेरस फॉरेस्ट इन हिमालय, कोनीफेरस फॉरेस्ट इन हिमालय आर इन सह्याद्री, ईस्टर्न घाट एंड तराई रीजन ऑफ हिमालय। कोनीफेरस फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट होते हैं जो वेरी कोल्ड प्लेस पे ग्रो करते हैं, लाइक जो स्नो कवर्ड एरिया होते हैं, तो हिमालय और वैसे
कवर्ड एरिया उनमें, फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड ट्रीज। ठीक है ना, फॉरेस्ट सॉइल कैसे बनता है, जो फॉरेस्ट में लीव्स ट्रीज होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से बनता है। ब्लैक कलर का होता है और ह्यूमस कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए ब्लैक कलर का भी होता है, लेकिन यह इससे हम लोग ब्लैक सॉइल के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, व्हीट, मेज, बर्ली, पैडी, ये सब हम प्रोड्यूस करते हैं इसमें टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। दैट्स वाई इन केरला, तमिल, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, आसाम, दार्जिलिंग में टी प्लांटेशन एंड कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। मर्सी आर पिटी सॉइल, ये जो है ह्यूमिड रीजन में डेवलप होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉलिंग होती है एंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट। एंड व्हाट आर दिस बायोटिक एलिमेंट, दिस आर ट्री, लीव्स, डेड बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स, एनिमल्स। ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन ये जो मर्सी और पिटी सॉइल है सबमर्ज हो जाता है वाटर में, और जब वाटर यहाँ से रिसीड होता है यानी वाटर वापस चला जाता है आफ्टर रेनी सीजन, तो इसमें जो है पैडी प्रोड्यूस किया जाता है ऐसे सॉइल में। मर्सी और पिटी सॉइल में फॉस्फेट और पोटास की कमी होती है, डिफिशियंट होता है। यह जो सॉइल है वह आपको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अब आता है सॉइल इरोजन क्या है। ठीक है ना, देखिए इरोजन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सम पार्ट्स, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो सॉइल इरोजन मतलब ट्रांसफर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय सम मीडियम, चाहे वो वाटर हो, एयर है, ग्रेजिंग एनिमल, कुछ भी। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस with the help of air and water is known as soil erosion. It takes many years to form upper layer of land. Land के upper layer को बनने में millions of years spent हुए हैं, तब जाके बना है। And due to soil erosion, agricultural production decreases. Soil erode हो जाता है, erode हुआ। मान लो कि ये soil erosion जो है fertile land में हुआ, तो वहाँ की fertility reduce हो जाएगी, so agricultural production कम हो जाएगा, decrease हो जाएगा। सो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना चाहिए, यह प्रिवेंटेड होना चाहिए और मस्ट है यह करना। तो सॉइल इरोजन के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, व्हाट आर द मेजर टू प्रिजर्व सॉइल इरोजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सबसे पहला तो हमें ग्रेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहिए। ग्रेजिंग एक्टिविटी, लार्ज अमाउंट में जो एनिमल ग्रेजिंग करते हैं, चारागाह के रूप में जो लैंड यूज किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करना चाहिए स्लोपी रीजन में। ठीक है, स्लोपी रीजन में कंटूर मेथड में हमें करना चाहिए, यानी स्टेप वाइज स्टेप फार्मिंग करके हमें प्लांटेशन करना चाहिए। फैलो लैंड है, यानी वैसे लैंड जहाँ पे हम लोग वन टाइम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके उसे मेनी ईयर्स तक 5 ईयर 10 ईयर तक छोड़ देते हैं, वैसे लैंड पे जो है ट्री प्लांट करना चाहिए। चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जिससे कि वाटर का जो स्ट्रीम है वो स्लो हो जाए। जो हम लोग प्लांट कल्टीवेट करते हैं उसे डीपली कल्टीवेट करना चाहिए, यानी डीप रूटेड होना चाहिए, जिससे कि वाटर के फ्लो से जो सॉइल है वो इरोड ना हो। ठीक है, तो ये है सॉइल जो है मेजर टू प्रोटेक्ट सॉइल, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब आते हैं हम लोग सॉइल कंजर्वेशन क्या है। ये तो सॉइल इरोजन था कि सॉइल जो है वन प्लेस से अदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, सॉइल को बचाना उसकी, इसमें जो है मेनली सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है सॉइल इरोजन को बचाना, सॉइल इरोजन को भी रोकना और उसके साथ साथ सॉइल की क्वालिटी को भी मेंटेन रखना। ठीक है, तो ये डायरेक्टली सॉइल कंजर्वेशन डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, सॉइल पार्टिकल को उनके ओरिजिनल प्लेस पे रिटेन करना, उनको ओरिजिनल प्लेस पे ही बचाए रखना। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेमेडीज हम लोग यूज करते हैं सॉइल को बचाने के लिए, और यदि यह कंजर्व नहीं किया जाएगा, सॉइल को कंजर्व नहीं किया जाएगा, सो फ्लडिंग चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ्स और प्रॉपर्टीज भी लॉस होता है, उसके चांसेस होते हैं। सो सॉइल कंजर्वेशन के रेमेडीज क्या हो सकते हैं,
ठीक है। सबसे पहला तो है कि द रूट्स ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल। प्लांट ट्रीज इन रिवर जॉर्ज एंड माउंटेनस स्लोप। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो रिवर जॉर्ज होती हैं, वैली साइड होता है, रिवर बेसेस होते हैं, और जो स्लोप माउंटेनस स्लोप होते हैं उन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करना चाहिए, क्योंकि स्लोप पे रिवर का फ्लो ज़्यादा होता है, वाटर फ्लो ज़्यादा होता है, तो सॉइल को वो इरोड कर देते हैं। तो अगर हम लोग माउंटेन स्लोप पे रिवर प्लांट करेंगे तो उससे वाटर स्पीड कम हो जाएगा। सीरीज ऑफ ट्री प्लांट करना चाहिए जिससे कि डेजर्ट लैंड ग्रो नहीं करे, यानी डेजर्ट एरिया में हमें जो है सीरीज ऑफ ट्री प्लांट करना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह से जैसे यहाँ पे देखो, मान लो यह जो है आपको एक डेजर्ट लैंड है और इसके ऊपर से एयर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई पार्ट नहीं होगा तो ये सॉइल पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ से ट्रांसफर होकर इस प्लेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यह भी प्लेस क्या होगा, ड्यू टू कवर ऑफ सैंड पार्टिकल ये इनफर्टाइल हो जाएगा, तो इससे लाइफ और प्लांट दोनों नुकसान होंगे। लेकिन अगर हम यहीं पे, ये डेजर्ट है, डेजर्ट के पास में ही रो प्लांटेशन कर दें, लार्ज अमाउंट में प्लांट को हम लोग यहाँ पे ट्री को प्लांट कर दें, तो ये जो सॉइल पार्टिकल है, डेजर्ट पार्टिकल, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और यह जो लैंड है या सैंड पार्टिकल से कवर्ड नहीं होगा, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ डेजर्ट नहीं होगा, दैट्स वाई यह फर्टाइल रह जाएगा। रिवर फ्लोड्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए बाय डाइवर्सिफाइंग देयर फ्लो, यानी रिवर को चैनलाइज करके रिवर्स को डिफरेंट जो है ब्रांचेज में या डिफरेंट रिवर के साथ कनेक्ट करके इनके वाटर को कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि फ्लडिंग ना हो, अर्थात रिवर लिंकिंग करके हमको जो है बचाना चाहिए। और बाय प्रिवेंटिंग अनरिस्ट्रिक्टेड पास्चरिंग, यानी ओवर ग्रेजिंग भी नहीं होना चाहिए, इससे हम लोग जो है सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंजर्वेशन, टेरेस फार्म होना चाहिए, ठीक है ना। ह्यूमस कंटेंट ऐड करना चाहिए सॉइल में जिससे कि उसकी क्वालिटी बनी रह सके, ठीक। तो ये सभी जो है मेथड हैं सॉइल कंजर्वेशन के, रेमेडीज हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है सॉइल नेचुरल रिसोर्सेज का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।